बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत बेदिल साईं रहमतुल्लाह अलैह जेको ही किताब लिखियो हो जंहिंजो नालो रखियऊं पंज गंज। हिन में बेदिल साईं पंज दलील ॾिना आहिनि जन सभिनी में माना साॻी सुभान अल्लाह। पहिरियों क़ुरान मां, ॿियो हदीस पाक मां, टियों मसनवी जलालुद्दीन रूमी, चौथों भेटाई साईं जो रिसालो ऐं पंजी हिकायत। तमामु वॾी ॻाल्हि आहे, हीअ किताब तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। हीअ बेदिल साईं जो हर औलिया अल्लाह जो जेको अहले तसव्वुफ़ वली सॻुर आहिनि उन्हनि जो पैगाम वॾी ॻाल्हि आहे सुभान अल्लाह। उन में हीअ जेको आहे हिकायत तव्हांखे मां पढ़ी ॿुधायां थो जंहिंजा पंज दलील बेदिल साईं जन ॾिना आहिनि। क़ुरान पाक जेको आयत ॾिनी आहे बेदिल साईं उनजो तर्जुमा ए ईमान वालो सब्र करो और साबित कदम रहो दुश्मन के मुकाबला और कमर बस्ता रहो खिदमत दीन के लिए और हमेशा अल्लाह से डरते रहो, अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। वरी बेदिल साईं रहमतुल्लाह अलैह ए हदीस पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उनजो जेको तर्जुमो हज़रत इमरान बिन हसीन से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स का खामोश रहना 60 बरस की इबादत से अफजल है। सुभान अल्लाह। ऐं टियों दलील जेको मसनवी शरीफ़ मां जंहिंजी माना तू जब माना का दरवाज़ा खटखटाए तेरे लिए खोल देंगे, फिक्र का पर फड़फड़ा तुझे शहबाज बना देंगे। अगर तेरी फ़िक्र फूल है तो तू गुलजार है, अगर कांटा है तो भट्टी का ईंधन। ऐं चौथों दलील बेदिल साईं जेको शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई सुर ससोई आबरी में जेको ही बैत ॾिनो आहे तर्जुमो, ए ससोई तुम दिल से अपने महबूब की तरफ रवाना हो, पैरों से चलने का तरीका भूल जा, क्योंकि फ़कत नाम व पयाम से कोई भी केच मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचा। ऐं पंजो दलील हिकायत तर्जुमो, नहू का एक आलिम कश्ती पर सवार था। मलाह से पूछने लगा, क्या तू इल्म नहू जानता है? मलाह ने अर्ज़ किया, मैं कुछ नहीं पढ़ा। आलिम ने फरमाया कि तूने आधी उम्र ज़ाया कर दी है। मलाह से कहा कि तुझे इल्म नहू नहीं आता तो तूने आधी ज़िंदगी अपनी तबाह कर दी। बेचारा जवाब न दे सका और ख़ामोश हो गया। इत्तफ़ाक़न मुखालिफ हवा चली और कश्ती गिरदाब में फंस गई। कश्ती में सवार तमाम अफराद परेशान हो गए। मलाह ने उस आलिम से पूछा कि क्या आप पानी में तैरना जानते हैं? नहू के आलिम ने कहा कि नहीं। मलाह ने अर्ज़ की, आपकी तमाम उम्र अब ज़ाया होने के करीब है। आपकी दानिशमंदी और नुक्तादानी की कश्ती गर्क होने वाली है। यहाँ इल्म महू होना मतलूब है, नहू पढ़ना नहीं। अल्लाह अकबर। देखें कितनी बड़ी नसीहत है। अब वो जो इल्म नहू तो उसने पढ़ा था, सीखा था, तो वो मलाह को कह रहा था तूने अगर इल्म नहू नहीं सीखा
तो जो है तेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। तो जब वो तूफ़ान आया तो अब वही मल्लाह तैरना जानता था, उसने कहा तू तैरना जानता है? तो आलिम ने कहा नहीं। तो उसने कहा मेरी तो आधी ज़िंदगी तबाह हो गई, तेरी तो सारी हो गई। इसमें बहुत बड़ा सबक है कि किसी को कम न समझें, किसी को। अब ये जो लोग हैं थोड़ा सा एक दो किताबें पढ़कर और वो लोगों में सिर्फ नुक्ताचीनी करते हैं, ख़ुद को बड़ा इल्म वाला समझते हैं, दूसरों को हकीर समझते हैं, वो गुमराह हैं। वो जो हकीकी पैगाम है वो औलिया अल्लाह का है। औलिया अल्लाह जो मार्फत वाले हैं, मार्फत के बग़ैर कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी गुजारने का। इल्म हो, क्योंकि हज़रत बाउ सुल्तान ने भी फरमाया है कि इल्म जो इश्क का राज किसी अहले अदब से सीख। खाली जो है किताबें पढ़ने से अगर इल्म आ जाता तो वो जो दीमक होती है ना किताबों को लग जाती, वो जो है हासिल कर लेती। तो मकसद है अपने आप को कम रखे, अपने अगर इल्म है तो दूसरे को जाहिल न समझे। हो सकता है उसमें कोई और राज हो जिसकी वजह से उसने अपने रब को राज़ी किया। किसने क्या इबादत की है, किसने अपनी माँ की खिदमत की है, किसने किसी गरीब यतीम की मदद की है। तो मेरे इमाम सज्जाद का फरमान है कि इबादत से जन्नत मिलती है और ख़िदमत करने से खुदा मिलता है। बस अल्लाह पाक हमें औलिया अल्लाह के तमाम किताब रिसाला जो है उन्हें पढ़ें और उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आका की उम्मत को अली अकबर की जवानी के सदके फ़िरका वारियत से बचाए। हर मुसलमान शिया सुन्नी हर मोमिन के घर लाख दुरूद की महफ़िलें हों, अमन हो, हर दरगाह पर महफ़िलें लाख दुरूद पाक हों। अल्लाह पाक मेरी ये दुआ कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद।